जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस फुल मॉक टेस्ट का सेट नंबर 7। तो चलिए आप लोग सभी को अपने साथ कॉपी कलम लेकर के इस पूरे फुल लेंथ टेस्ट को पूरे 50 प्रश्नों को लगाइए और हमें कमेंट्स करके बताइए किनका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मॉनसून कीचड़ उत्सव है? गोवा का मॉनसून कीचड़ उत्सव है। गोवा का मॉनसून कीचड़ उत्सव है। ऑप्शन ए सरहुल, कर्मा, चिकलकालो, लदेनहा। तो बताना है कि गोवा का मॉनसून कीचड़ उत्सव कौन सा है। तो चिकलकालो है। कौन है? चिकलकालो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा चिकलकालो। विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 फरवरी, 17 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी। तो जल्दी से बताना है विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया। तो विश्व रेडियो दिवस 2025 13 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्न में से किस कथक के घराने से है? पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो बताना है पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस कथक घराने से है। तो पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कहां से? तो बनारस घराने से है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 135। तो बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों का या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137। कौन देता है? अनुच्छेद 137 देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्रा वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मणिपुर। गुरु केलुचरण महापात्रा वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ओडिशा के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो बताना है मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। तो शाहजहां का पुत्र कौन था? तो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? 6 महीना, 1 वर्ष, 3 महीना और 2 महीना। बताना है राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना का होता है? तो क्या हो जाएगा? 6 महीने का। कितना का होता है? 6 महीना का होता है। ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही जवाब है इसका। हाल ही में गुरु महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? गुरु महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताएंगे आपको गुरु महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। तो गुरु महोत्सव 2025 कहाँ पे? राजस्थान में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरु महोत्सव 2025 राजस्थान में मनाया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है। क्या करना है? स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को, निर्माण कर्मी को, अनुसूचित जाति को या व्यापारी को। तो बताना है स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति। किसको? अनुसूचित जाति को। किसको? अनुसूचित जाति को सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया?
1982, 1951, 1976 और 1984। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1984 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कितना? 1984। 2025 में ब्रिक्स क्या हो जाएगा? ब्रिक्स 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी ब्राजील। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे 2025 में शिखर सम्मेलन का आयोजन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो कहां पे किया गया था? ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्राजील। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुख्यमंत्री। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार क्या है? किस रीट का शाब्दिक अर्थ है? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश। तो किस रीट का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है? तो क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा का। किसका? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत में द्विसदनीय प्रणाली का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 59, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन डी अनुच्छेद 89। तो बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 79। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संविधान में भारत के संविधान में क्या करता है? द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। डैश नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में संहित है। डैश नृत्य जो है, कौन सा नृत्य जो है नृत्य महाभारत में रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में संहित है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी सतरिया, ऑप्शन डी ओडिसी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा नृत्य जो है महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में संहित है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा नृत्य हो जाएगा? कथकली नृत्य का संबंध। क्या चीज? कथकली नृत्य जो है ना वो महाभारत, रामायण और महाकाव्यों पुराणों में संहित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये था आज का जीके का 15 प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं हिंदी के प्रश्न की ओर। अब हम लोग चलते हैं गणित के प्रश्न की ओर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्या क्या है तीसरी संख्या से? तो फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या। क्या बोलता है? तीसरी संख्या से 10% और 25%। तो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब दूसरी क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है? तो इसको अनुपात में बदल दीजिए। किसमें? अनुपात में बदल दीजिए। तो देखिए 5 से घटाइए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 बार में, 5 दूनी 10 25 5 25 बार में, 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा? 20 बार में। तो 22, 25 और 20 क्या चीज? 22, 25 और 20 दो संख्याओं का अनुपात। तो 22, 25 और 20, तो 22 और 25 किसका? अब देखिए किसका पूछा है? दूसरी और तीसरी का। तो 22 और 25 क्या हो जाएगा? 22 अनुपात 25। कितना? 22 अनुपात 25 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 अंकों का औसत 45 है। कितना? 75 अंकों का औसत 45 है। तो योग क्या हो जाएगा? 75 गुना में 45। कितना योग हो जाएगा? 75 गुना में 45। तो 5 5 25, 7 5 35 और 2 37, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30। कितना हो जाएगा? 2 30। तो 5 7 3 3 3375। अब आगे पढ़िए
पहले 50 अंकों का 42, पहले 50 अंकों का औसत 42 है, 50 का 42 है, तो योग कितना हो जाएगा? 50 से कर दीजिए 0 0 10 5 20 और 21 कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोलता है, अंतिम 26 अंकों का योग 52 है, औसत 52 है, तो योग कितना हो जाएगा? 52 गुना में 26, तो 6 गुना 2 12, 6 पंचे 30 और 31, 4 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 2 4 1 5 3 1 1352। अच्छा अब क्या बोलता है? 50वां अंक ज्ञात करें, तो हम लोग इसमें क्या कुल योग में क्या करेंगे? ये दोनों को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 1352। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3452। क्या करना है? 3452 में 3375 को क्या करना है? 3375 को घटा देना है, तो 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ एक इसको दिए थे 4, 14 में से 7 जाएगा 7, ये खत्म, ये कैंसिल, 77 क्या हो जाएगा? 50वां संख्या क्या? 77 है। कितना है? 77। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 और 63 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 7 और 63 का तृतीयानुपाती क्या होगा? किसका? 7 और 63 का। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए। कितना? बी स्क्वायर बाय ए। ये ए है और ये बी है, तो कर दीजिए 63 गुना 63 अब बटे में 7, तो 7 नमा 63, 9 दिया 27 का 7, बच गया 2 9 6 54 और 2 56, तो 576। देखिए 576 ऑप्शन नंबर डी में है। कितना है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 576 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6400 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर निकालना है। कितना? 6400 रुपया ब्याज दर कितना है? तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी और बाय में 100, तो हम लोग क्या निकालना है? एस आई निकालना है, रेट निकालना है। कितना दिया हुआ है? एस आई 6400 दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है? 21000 दिया हुआ है। कितना? 21000 दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष दिया हुआ है। आर निकालना है, आर बटे 100 कर दीजिए, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6400 बटे में कितना हो जाएगा? 2110 गुना में 3, ठीक है, 2110 गुना में 3, तो कटा दीजिए इसको, ये यहाँ 0 0 कट गया, अब तो नहीं, तो 640 बटे में 3 का 3 3 दूनी 6 63, 640 बटे में 63, तो इसको 10 बार में इसको भागा लगाइए, 640 को भागा लगाइए 63 से, तो 10 बार में हो जाएगा कितना? 630, कितना? 630, तो 0 1 कितना हो जाएगा? 10 10 बटे 63, 10 10 सही 63, तो देखिए 10 10 सही 63 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, 10 10 सही 63। अगला प्रश्न है, हल करें 11 भागा 4 बटे 2 घटा 2 बटे 3 का 9 बटे 8 प्लस 11 का मान, तो 11 भागा 4 कितना? 11 भागा में 4 घटा 2 बटे 3 का 9 बटे 8 कितना? 9 बटे 8 प्लस 11 का मान निकालना है, तो 3 तिया 9 कितना? 3 तिया 9 2 चौक 8 कितना हो जाएगा? 11 बटे 4 माइनस में कितना हो जाएगा? 3 3 बटे 4, ठीक है, और प्लस 11, तो इस दोनों को हल कर लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा 11 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 8 8 प्लस 1 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 11, तो 4 गुना 2 8, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 11, तो कितना? 13 हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा इसका मान? 13, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 13 की। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 50% लाभ अर्जित किया, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 600 में बेचा, तो सी एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर क्या होता है? पहले देखिए सीपी पहले देखिए एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, कितना? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 कितना होता है? तो अब हम लोग क्या बोला है?
क्या बोला है, क्रय मूल्य सीपी निकालें तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बटे लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, तो इस हिसाब से सीपी क्या हो जाएगा 600 गुना 100 और लाभ कितना हो रहा है 50% का, तो 150। ठीक है, ये जीरो कटा दिए, 15 चौक 60, तो क्या हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, क्या चीज हो जाएगा 400। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 400। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, क्या है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य होने का क्या रूल है कि सम संख्या वाला स्थान को का योग, सम संख्या वाले स्थान का योग और घटा विषम संख्या वाले स्थान का योग, क्या करेंगे सम संख्या वाले स्थान का योग और घटा क्या करेंगे विषम संख्या वाले स्थान का योग। तो देखिए तो सम संख्या में क्या है 3 है 8 है और 6 है, तो 3 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है, घटा क्या करना है 2 प्लस 7 प्लस 5, 2 प्लस 7 प्लस 5, तो 8 6 14 और 3 17, 17 घटा में 7 5 12 2 14, ये तो नहीं होगा। अब आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी में, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 6 प्लस 4 6 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है, घटा में 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7, 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1, 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। देखिए इसको 8 6 8 8 14 4 18, 18 घटा में कितना हो जाएगा 5 4 9 9 1 10 7 17, तो 1 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा सही नहीं होगा। अगला देखते हैं विषम संख्या, क्या चीज क्या देखेंगे हम लोग, पहले सम संख्या देखेंगे, तो 5 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है, घटा में क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 3 अब प्लस 1, 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, तो 8 2 10 5 15, 15 घटा में 6 प्लस 9 9 6 15 15 15 3 18 18 और 1 19, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। डी को देखिए बना करके, ऑप्शन नंबर डी में सम संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, घटा में 5 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे प्लस 3 कर देंगे और फिर प्लस 1 कर देंगे। तो अब देखिए 5 5 4 4 8 2 10, 10 घटा में 5 5 5 5 2 7 7 3 10 और 1 11, 5 2 7 7 3 10 और 1 11, क्या 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10, 5 1 6 6 3 9 1 10, ठीक है 10, तो 10 माइनस 10 0, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है, किमी प्रति घंटे में उसकी चाल कितना, 10 मिनट में 900 मीटर, 900 मीटर कितना में करता है 10 मिनट में, 10 गुना में 60, इसको सेकेंड में बदल दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 9/6 9/6 मतलब 3 तिया 9 3 दूनी 6, मतलब क्या आ गया 3/2 किलोमीटर मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको क्या करना है किलोमीटर में बदलना है, क्या हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 5, 18/5 से क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, तो 2 9 18, तो 9 तिया 27, 27/5 क्या हो जाएगा 27/5, तो कटाएंगे 25 25 5 बार में चल जाएगा, 2 5 20, 5.4 5.4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, कहां ऑप्शन नंबर बी में 5.4 क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। 20%, 35% और 10% के 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट कितनी है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो हम लोग क्या करेंगे 100 100 माइनस 100, ठीक है, गुना में कर देंगे 20%, तो 80 बच जाएगा, 80 बटे में 100, फिर गुना कर देंगे 35%, तो 65 बच जाएगा, 65 बटे में 100, फिर गुना कर देंगे 10%, तो 90 बच जाएगा, 90 बटे में 100, ठीक है, ये जीरो कटा दीजिए, ये 2 जीरो यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब हमारे पास क्या बच गया 65 9 8 72, 65 गुना 72, तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 और 1 13, 7 बचे 35, 7 6 42 और 3 45, कितना 45, तो 0 5 3 8 5 और 1 6 4, इसको 100 से भागा दें तो क्या हो जाएगा 46.8, तो 100 माइनस 46.8, 100 माइनस 46.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 माइनस 46.8, तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 53.2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 53.2
दो, 53, 53.2 आएगा घटा करके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपए प्रति केजी है और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपए प्रति केजी है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें 10 प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो इसको हम एलिगेशन में बना सकते हैं। किसमें, एलिगेशन में 7 हो जाएगा यहाँ और 12 हो जाएगा यहाँ, बीच में दे दीजिए कितना, 10। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 में से 10 जाएगा 3 और 12 में से 10 जाएगा 2, तो 2:3 में कितना, 2:3 में, ऑप्शन नंबर सी में। कहां पे, ऑप्शन नंबर सी, 2:3 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं हिंदी की प्रश्न की ओर। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा, निरपेक्ष। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा, निरपेक्ष, निष्पक्ष, आपेक्ष और असापेक्ष। तो बताना है सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो निरपेक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन नहीं है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी अंडज, ऑप्शन सी खज, ऑप्शन डी नवचर। तो बताना है पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो पंकज क्या है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। किवार शब्द इनमें से क्या है, किवार शब्द इनमें से क्या है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है किवार शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा, किवार शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, किवार शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। खिचड़ी इस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी तद्भव। तो बताना है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। क्या चीज, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी क्या है, देशज शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। खिचड़ी क्या है, देशज शब्द है। निम्न में से क्या विशेषण संबंधित वाक्य है। विशेषण संबंधित वाक्य, रमा गाती है, राम खाता है, सुनयान अच्छा चित्र बनाती है, सुनियान। ऑप्शन बी तुम जाते हो। बताना है इनमें से कौन जो है विशेषण संबंधित वाक्य है। क्या चीज, विशेषण संबंधित वाक्य। तो क्या हो जाएगा, विशेषण संबंधित वाक्य है सुनियान। क्या, सुनियान अच्छा चित्र बनाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। सुनियान अच्छा चित्र बनाती है। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो। ऑप्शन ए विश्वसनीय, ऑप्शन बी ईश्वरीय, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी आस्तिक। तो बताना है जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, आस्तिक। क्या हो जाएगा, आस्तिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है। ऑप्शन ए अध्यापक गण यहाँ बैठे, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध महान थे, ऑप्शन सी वह एक लड़का है, ऑप्शन डी भय से उसके तो प्राण ही गए। तो बताना इस चारों में से कौन जो है एक वाक्य एक वचन वाला है। कौन सा वाक्य क्या है, एक वचन वाला है। तो एक वचन वाला क्या हो जाएगा, वह एक लड़का है। क्या हो जाएगा, वह एक लड़का है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, वह एक लड़का है। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा, किसका, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। आगे, पश्च, आग या उग्र। बताना अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, आगे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पश्च, पीछे। क्या हो जाएगा, अग्र मतलब होता है क्या होता है, आगे। क्या होता है, आगे। तो पश्च मतलब क्या हो जाएगा, पीछे। क्या हो जाएगा, पीछे। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी अंबुज, ऑप्शन सी रजनीगंधा, ऑप्शन सी मल्लिका, ऑप्शन डी मल्लिका। तो बताना है कमल का पर्यायवाची कौन सा, कमल का पर्यायवाची कौन है। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अंबुज। क्या है, अंबुज कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, जो संविधान के अनुकूल न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा।
जो संविधान के अनुकूल न हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन होगा? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी असंवैधानिक या अराजक। तो बताना है जो संविधान के अनुकूल न हो, इसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो जो संविधान के लिए अनुकूल नहीं होता उसको असंवैधानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, असंवैधानिक। क्या है? असंवैधानिक। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग के प्रश्न की ओर। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में तमिल को WZPHO के रूप में लिखा जाता है, इस कूट भाषा में मैथ को क्या लिखा जाएगा? तो मैथ को क्या, सबसे पहले देखिए, लिखिए ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, टी को क्या लिख रहे हैं? टी को W लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टी को हम लोग क्या कर रहे हैं? W लिख रहे हैं। टी को W, देखिए टी कहां पे है? टी को W लिख रहे हैं। 1 2 3, कितना? 1 2 3 प्लस 3। तो M को क्या करेंगे? M को 1 2 3 P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? M को P लिखेंगे। M को हम लोग क्या करेंगे? P लिखेंगे। अब आगे देखिए, A को क्या लिख रहे हैं? Z। A को क्या लिख रहे हैं? Z। A को क्या लिख रहे हैं? Z। A को Z लिख रहे हैं तो -1। A को लिख रहे हैं Z तो -1। तो A को हम लोग क्या लिखेंगे? A को लिखेंगे, A को हम लोग क्या लिखेंगे? A को लिखेंगे B। क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। A को नहीं, A को हम लोग क्या लिखेंगे? -1 कर रहे हैं ना। A को हम लोग A को क्या कर रहे हैं? Z लिख रहे हैं। A को Z लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग -1। तो अब फिर हम लोग A को क्या लिखेंगे? Z लिखेंगे तो Z हो जाएगा PZ। अब देखिए क्या कर रहा है, M को क्या कर रहा है? P लिख रहा है। M को क्या कर रहा है? P लिख रहा है। 1 2 3 प्लस 3 तो T को क्या लिखेंगे? हम लोग T को लिखेंगे 1 2 3 W PZW PZW PZ क्या हो जाएगा? PZW। देखिए PZW, इसमें PZ, यहाँ PZW। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा PZW। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या किया जा रहा है? +3। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? +3 कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, फिर +3 कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं और फिर +3 कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? +3 -1 +3 -1 और +3 कर रहे हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। इस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। 4 अक्षर दिया हुआ है तो फिर से लिखिए। चार अक्षर देखिए, UQNLK, यू से Q, 1 2 3 4, -4 किए, -4 के बाद N, 1 2 3, -3 किए, -3 के बाद L, 1 2, -2 किए, L के बाद K तो -1। क्या कर रहे हैं? -4। एक ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले U से Q आ रहे हैं, U से Q, 1 2 3 4, -4 कर रहे हैं, -4 Q के बाद N आ रहे हैं, 1 2 3, -3 कर रहे हैं, -3 के बाद N के बाद L आ रहे हैं तो -2 कर रहे हैं। अब -2 के बाद L के बाद K आ रहे हैं तो -1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं? -4 -3 -2 -1। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, W को S ला रहे हैं, W को S, 1 2 3 4, ठीक है, -4 कर रहे हैं। S के बाद P, 1 2 3, ठीक है, -3 कर रहे हैं, -3 P के बाद N कर रहे हैं, ठीक है, -2 कर रहे हैं, -2 N के बाद M कर रहे हैं, -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, R को O लिख रहे हैं, R को O तो 1 2 3, -3 कर रहे हैं, R को O तो -3, O को L, 1 2 3, -3 कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, L को फिर क्या कर रहे हैं? I लिख रहे हैं, 1 2 3, -3 कर रहे हैं और I को फिर क्या कर रहे हैं? F लिख रहे हैं तो -3। तो इसमें -3 -3 अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 को मिलाइए। T को क्या कर रहे हैं? P, 1 2 3 4 और -4 कर रहे हैं, P को, उसके बाद P को लिख रहे हैं M, 1 2 3, -3 कर रहे हैं, 3 के बाद M के बाद K लिख रहे हैं, 1 2, -2 कर रहे हैं, K को J लिख रहे हैं, -1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? गलत जवाब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा, जो इसमें से असंगत अलग है। सब में -4 -3 -2 -1 और ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहे हैं? -3 -3 -3 कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न स्थान पे आ सकती है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्या करेंगे। 38, 300, 300, 383 को क्या करें, 381 लिख रहे हैं। तो कितना लिख रहे हैं हम लोग, 381 माइनस 2 लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं, माइनस 2 लिख रहे हैं। अब 381 से क्या करें, 377 लिख रहे हैं, 77 तो माइनस 4 लिख रहे हैं। अब 77 से क्या कर रहे हैं, 69 लिख रहे हैं, तो माइनस 8 लिख रहे हैं। माइनस 8 के बाद क्या कर रहे हैं, 53 लिख रहे हैं, तो 53 लिख रहे हैं। तो 7, 16 लिख रहे हैं, माइनस 16 लिख रहे हैं। अब माइनस 16 जब कर, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो क्या करेंगे, 353 में हम लोग क्या करेंगे, 32 को घटा देंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 321। देखिए 321 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में 321 दिख रहा है। तो 321 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए एन पूरा करेगा, एन को फिर से एन लिखे, फिर से एन लिखे, फिर से एन लिखेंगे। चलिए एगो ये हो गया। अब आर को आई लिख रहे हैं, जी एच, अब देखिए आर को क्या कर रहे हैं, आर को आई लिख रहे हैं। आर को आई 1 2 3 4 5 6, आर को आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 9। आई को क्या कर रहे हैं, जेड लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। जेड को अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यू, एन क्यू, एन क्यू क्या करेंगे, एन क्यू, एन क्यू। अब देखिए क्यू को लिख रहे हैं वाई, क्या कर रहे हैं, क्यू को लिख रहे हैं वाई, क्यू को वाई। देखिए क्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8। वाई को हम लोग लिख रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ, एन क्यू ओ, क्या चीज, एन क्यू ओ। देखिए एन क्यू ओ कहाँ दिख रहा है, एन क्यू ओ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। एन क्यू ओ, क्या चीज, एन क्यू ओ क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 दोस्त ई सी जी आई के तथा एम केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। कितना, 6 दोस्त वृत्ताकार मेज। तो 1 2 3 4 5 6 दोस्त बैठा हुआ। अब देखिए एम जी के बाईं ओर दूसरा है। एम क्या है, जी के बाईं ओर, तो जी यहाँ पे है, जी के बाईं ओर दूसरा, तो एम क्या है, एम यहाँ पे है। अब देखिए ई सी के दाईं ओर दूसरा है, क्या है, ई जो है सी के दाईं ओर दूसरा है। अब ई सी के दाईं ओर दूसरा है, ई जो है सी के दाईं ओर दूसरा है। तो देखिए ई जो यदि हम देंगे तो ई सी के दाईं ओर दूसरा है। ई क्या हो जाएगा, ई सी के दाईं ओर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो ई को हम लोग कहां पे बैठा सकते हैं, ई को हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ। तो एम जी के बाईं ओर से दूसरा है। एम क्या है, जी के बाईं ओर से दूसरा है। एम जो है जी के बाईं ओर से दूसरा है, ठीक है, कर दिए। अब देखिए ई क्या हो जाएगा, ई सी के दाईं ओर से दूसरा है। ई जो है सी के दाईं ओर से दूसरा है। यदि हम लोग सी को यहाँ पे लिख दें, सी के दाहिनी ओर से दूसरा, सी को यदि यहाँ लिख दें तो दूसरा क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ई। क्या हो जाएगा, ई जो है सी के दाईं ओर से दूसरा है, तो यहाँ पर दे दीजिए ई को। अब क्या होता है, के एम के तुरंत बाईं ओर है, के एम के तुरंत बाईं ओर है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। के जो है एम के तुरंत बाईं ओर है, एम के तुरंत बाईं ओर कौन है, के है, तो यहाँ पे के को दे दीजिए, ठीक है। के एम के तुरंत बाईं ओर है। अब देखिए ई सी के दाईं ओर से दूसरा है, ई जो है क्या है, सी के दाईं ओर से दूसरा है, तो यहाँ पे दे दीजिए सी, तो यहाँ पे दे दीजिए ई। अब कौन बच गया, ए बी सी डी आई बच गया, कौन बच गया, आई बच गया। अब देखिए ई के तुरंत दाईं ओर कौन है, ई के तुरंत दाईं ओर कौन है, आई है, क्या है, ई के तुरंत दाईं ओर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ई के तुरंत दाईं ओर आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। सभी पक्षियां पौधे हैं, क्या है, सभी पक्षियां, बनाइए पक्षी, क्या है, पक्षी क्या है, सभी जो पक्षी है ये क्या है, पौधा है, क्या है, ये पौधा है, ठीक है, पौधा बना दिए। अब देखिए क्या है,
सभी पौधे क्या है, पेड़ है, सभी पौधे क्या है, पेड़ है, सभी पौधे क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, सब पौधा जितना भी पौधा है वो क्या हो जाएगा, पेड़, तो पेड़ बना दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, सभी पेड़ क्या है, सभी पेड़ जो है वो बड़े हैं, सभी पेड़ क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, सभी पेड़ बड़े हैं। अब देखिए कुछ पेड़ पत्तियां हैं, बिल्कुल सही है, कुछ पेड़, जब सभी पेड़ जो है बड़े हैं तो पक्षी पत्ती है तो क्या हो जाएगा, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, हाँ हो जाएगा, कुछ पेड़ क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, कुछ पेड़ क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। ऑप्शन निष्कर्ष एक सही है, सभी पत्तियां बड़े हैं, हाँ सभी पत्तियां क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, तो निष्कर्ष 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है, निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। समीकरण को संतुलित बनाना है, किसको बदलना है, देखिए 14, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 14 गुना 3 ठीक है, भागा 27, तो भागा 27 कर दीजिए, भागा 27 प्लस को बदल देना है माइनस में, तो -54 ठीक है, माइनस को क्या करना है, प्लस में कर देना है 9 ठीक है, 21। अब देखिए 3 नमा 27, ये तो आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, गुना और माइनस को, ठीक है, तो गुना 14 -3 ठीक है, -3 भागा में 27 ठीक है, भागा में 27 +54 ठीक है, +54 ठीक है, +54। अब माइनस क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बराबर 21, नहीं ये भी नहीं आएगा, 3 × 27 क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट में, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, गुना और भागा को बदलना है, 14 भागा 3 कितना, 14 भागा 3 ठीक है, भागा 3 गुना 27 ठीक है, +54 माइनस में 9, तो इसको देखिए 3 नमा 27 ठीक है, 3 नमा 27 तो क्या 9 चौक 36 के 6 9 चौक 36 के 6 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 +54 माइनस 9, ये भी क्या होगा 21 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर अब डी की ओर हम लोग देखते हैं, भागा और माइनस क्या करना है, भागा और माइनस, तो 14 गुना 3 ठीक है, गुना 3 -27 ठीक है, -27 +54 माइनस को क्या करेंगे, भागा कर देंगे 9, देखिए तो 9 छाक 54, 6 बार में ये कट जाएगा, 14 तिया 42 गुना 42 -27 कितना, 42 -27 घटा के देखिए 12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 15 और 6 कितना, 15 और 6, तो 15 के बाद 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिसर में एम एन ओ पी क्यू आर और एस नामक 7 घर पंक्ति में हैं, लेकिन ये अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है, पी किसी भी छोर पर नहीं है, आर पी के ठीक दाईं ओर है। देखिए कितना 7 घर है, 7 घर 1 2 3 4 5 6 7 घर है ठीक है। अब क्या बोलता है, P किसी भी छोर पर नहीं है, तो P क्या है, किसी भी छोर पर नहीं है ठीक है। R P के ठीक दाएं पड़ोस में है, R क्या है, P के ठीक दाएं पड़ोस में, तो P को मान लीजिए आप कहीं भी दे दीजिए, P को यहाँ दे दीजिए, अब P के दाहिनी ओर कौन है, R है, P के दाहिनी ओर R क्या है, पड़ोस में है, P के दाहिनी ओर R क्या है, पड़ोस में है। S बाएं से तीसरा है, S क्या हो जाएगा, बाएं से तीसरा, तो S बाएं से तीसरा यहाँ हो जाएगा। O एकदम बाएं छोर पर है, O क्या हो जाएगा, एकदम बाएं छोर पर हो जाएगा। M दाईं ओर से दूसरा है, M क्या है, दाईं ओर से दूसरा है, M को यहाँ दे दीजिए। O N के पड़ोस में नहीं है, O N के पड़ोस में नहीं है, तो N क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। O N के पड़ोस में नहीं है, बच रहा है कौन, Q बच रहा है, Q को लिख दीजिए यहाँ। अब क्या बोलता है, S के दाईं ओर से दूसरा, S के दाईं ओर से दूसरा कौन है, S के दाईं ओर से दूसरा कौन है, S के दाईं ओर से दूसरा R है, कौन है, S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, R है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। S के दाईं ओर से दूसरा कौन है, R है। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। अंग्रेजी शब्दकोश में देखिए TRA 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 ठीक है, सब में मिल रहा है ABCDEF TRA TRABCDEFGHI, तो 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर पहले हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 5 नंबर पहले, तो 5 का काम खत्म हो गया। अब देखिए TRAN 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 S TRAN ABCDEFGHIJKLMNOPQRS Q, तो 5 के बाद 1 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 5 के बाद 1 हो जाएगा, 5 के बाद
एक हो जाएगा। अब आगे देखिए 5 के बाद एक को भी खत्म कर दिए। अब देखिए TRANS ABCDEF 3 हो जाएगा 3, 5 1 3, 5 1 3, 5 1 3, उसके बाद में 3 भी खत्म हो गया। अब देखिए TRANS IE तो ई हो जाएगा 4, 4 के बाद तो क्या हो जाएगा 2, 5 1 3 4 2, तो ऑप्शन नंबर ए 5 1 3 4 2, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 1 3 4 2। वह वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। लड़का लड़की दूल्हा, लड़का लड़की दूल्हा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पानी नमक और सोडा, पानी नमक सोडा नहीं। पुरुष शिक्षक औजार, पुरुष ये हो जाएगा, शिक्षक ये औजार नहीं, ये भी नहीं। प्राचार्य पुरुष और महिला, हाँ ये पुरुष हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा महिला हो जाएगा, क्या हो जाएगा महिला, ठीक है। और ये प्राचार्य हो सकते हैं, क्या प्राचार्य हो सकते हैं, प्राचार्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही वेन आरेख को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। A प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। A हैच बी का अर्थ है बी ए की बहन है। A एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है बी ए का भाई है। यदि A एट द रेट ऑफ बी, A क्या है A एट द रेट ऑफ बी, तो A एट द रेट ऑफ बी तो क्या हो जाएगा बी ए का भाई है, क्या हो जाएगा बी ए का बी क्या है ए का भाई है, ठीक है। बी क्या हो जाएगा ए का भाई है, तो चलिए बी क्या हो जाएगा ए का भाई हो जाएगा, भाई हो गया। अब आगे देखिए क्या बोलता है हैच सी में क्या है बी जो है ए की बहन है, क्या हो जाएगा बी में बी जो है ए की बी जो है सी की क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा सी की बहन हो जाएगा। चलिए सी भी यहाँ पे आ जाएगा, सी बी जो है ए की बहन है, सी की बहन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी सी की बहन कर दिए। अब आगे देखिए अब क्या बोलता है सी प्लस डी, तो क्या है सी प्लस डी, तो बी जो है ए का पिता है, सी प्लस डी तो क्या हो जाएगा बी जो है ए का पिता है, तो ए का जब पिता है तो सी का भी क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, सी का भी क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, पिता क्या हो जाएगा ये पिता हो जाएगा। अब क्या बोलता है डी प्लस ई, तो डी भी क्या हो जाएगा ई का, ई जो है डी का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, डी भी क्या हो जाएगा ई का पिता हो जाएगा। अब बताता है ई का ए से क्या संबंध है, ई जो है ए का ई से, ई का ए से क्या संबंध है, तो ई जो है ए से कैसे संबंधित हो जाएगा, ई ए से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा पिता का पिता, ई जो है ए का क्या है पिता का पिता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा पिता का पिता। उस विकल्प का चयन करें जिसे खाली जगह में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ए बी, देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे डी रख देंगे, सी को ए को वाई, सी को ए को वाई, देखिए ए अब देखिए सी को क्या करें ए करें -2, ए को क्या करें वाई -2, वाई को क्या करें -2, डब्ल्यू कहाँ पे डी डब्ल्यू, देखिए एक ही ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डी डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू और सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, बताना है घूर्णन की अनुमति नहीं है। आपको इस फिगर बताना है कि ये वाला फिगर जो है किस में है, कौन ये वाला फिगर किस में है। तो देखिए ये वाला फिगर कहाँ पे बन सकता है, देखिए तो इसमें नहीं, इसमें तो एकदम बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें भी एकदम बिल्कुल नहीं बनेगा। सी में बी में देखिए तो बी में बन सकता है, बी में क्या बन सकता है, हाँ बी में बन सकता है, ऐसे हाँ बी में बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ये फिगर बन रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में GUD को 31 लिखते हैं, कितना GUD को 31,
क्या करते हैं, जी यू डी को 31, तो देखिए जी को 1 2 3 4 5 6 7, जी को 7 लिख रहे हैं, 7 यू को 7 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं। उसके बाद डी को क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, ठीक है। जोड़ के देखिए 7 1 8 4 12 का 2 1 3 32, ठीक है। और लिख रहे हैं क्या, 31 का मतलब 32 माइनस 1, क्या कर रहे हैं, 32 माइनस 1 31। तो उसी भाषा में, और पी यू एच को 44, पी यू एच, पी देखिए 13 14 15 15, ठीक है। यू 15 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना 21, यू को 21 लिख रहे हैं। और एच को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रहे हैं, 8, कितना 8 1 9 5 14 का 4, 14 का 4 बच गया, कितना 1 2 2 1 3 और 1 4, 8 1 9 9 5 14। पी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 13 14 15 16 16 लिख रहे हैं। पी को क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, 16 के बाद यू 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 लिख रहे हैं, 21 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रहे हैं, 8, कितना 8 6 14 और 1 15 का 5 2 3 और 1 4 45 लिख रहे हैं, कितना 44 का मतलब 45 माइनस 1 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 45 माइनस 1। तो उस हिसाब से देखिए किसका हो रहा है 25, किसको लिखना है, फार को क्या लिखेंगे हम लोग, फार को 1 2 3 4 5 6, एफ को लिखेंगे 6 लिखेंगे, एफ को लिखेंगे कितना 6 लिखेंगे, ए को लिखेंगे 1 लिखेंगे, और आर को 13 14 15 16 17 18, कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे। तो 8 6 14 1 15 का 5 1 1 2 25, 25 माइनस 1 तो 24। देखिए 24 ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 24। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि एक प्रश्न आकृति में एक दर्पण आरेख को रेखा पी के ऊपर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बना सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे ऐसा लाइन, मान लिया ऐसा लाइन देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला भाग कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, कहाँ पे, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का आखिरी प्रश्न, ये पूरा 50 प्रश्न हो गया। साथियों यदि आपको हमारा ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आगे और भी आप लोगों के डिफेंस से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी ला सकूं। धन्यवाद।